हेलो। तो थंबनेल देख के चौंक गए क्या? नहीं नहीं, चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो पिछले वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। मतलब फाइट इन आवर स्कूल का पार्ट 2। पिछले वाले पार्ट का मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जिससे तुम लोगों को ये वीडियो समझने में दिक्कत ना हो। पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था राजेश और प्रकाश दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे, और वो भी इस बात पे कि साइतामा और गोकू में से कौन ज्यादा ताकतवर है। और क्लास के बाकी हरामी लौंडे उन दोनों को रोकने के बजाय उनके ऊपर सट्टा लगा रहे थे। और तभी हमारी क्लास टीचर, या मैं कहूँ मैथ टीचर, क्लास में एंट्री लेती है। क्लास की हालत देख के उन दोनों को घसीट के मैम प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती है। और 10 मिनट बाद मैम क्लास में वापस आती है और हमारे पेरेंट्स का नंबर लेने लगती है हमारी कंप्लेन करने के लिए। यानी हमारे क्लास का एक छोटा मोटा पीटीएम होने वाला था। और ये देख के और सुन के हम सभी की फट के हाथ में आ जाती है। और तभी मैं अपने दिमाग पे एक प्लान बनाने लगता हूँ, क्योंकि इस बार मुझे मैम छोड़ने तो वाली नहीं है। तो ये सब हुआ था पिछले वाले पार्ट में, और अब आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है रॉनी और तुम लोग देख रहे हो स्टोरी टाइम विद रॉनी। 3, 2, 1. और फिर स्टार्ट। तो मैडम क्लास में आते ही सीधे रोल नंबर वाइज बुलाती है और उनके पेरेंट्स का नंबर लेती है। यहाँ सबसे बुरा जो फंसा था वो था मैं, क्योंकि ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ऊपर से जब ये दोनों लड़ रहे थे तब मैं चुपचाप अपने सीट पे बैठा था। तो इसीलिए मैम को लगा कि सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ, क्योंकि मैं उन दोनों को रोकने की कोई कोशिश ही नहीं करी। लेकिन अब मैम को कौन बताए, मैं ही था जो इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो मेरा रोल नंबर था 13। जैसे ही मैम बुलाती है रोल नंबर 13 रॉनी, वैसे ही मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं मैम के पास गया। मैम ने मेरे मॉम और डैड का नंबर लिया और मुझसे कहा जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। और यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा घबराने लग गया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर उनको पता चला गार्जियन कॉल हुआ है मेरा, अब तो मेरे एल ही लग जाते। मैं ये सब सोच रहा था, और तभी प्रकाश और राजेश क्लासरूम में आते हैं, अपना अपना बैग उठाता है, चले जाते हैं। मैं और मेरे और दो दोस्त, इनमें से एक था राहुल और दूसरा था अजय, हम तीन दोस्त मिलके डिस्कस करने लगते हैं कि भाई हुआ क्या यहाँ पे। इन दोनों को मैम ले गई प्रिंसिपल ऑफिस। वहाँ पे क्या हुआ हम तीनों को पता नहीं। ये दोनों आए, अपना अपना बैग उठाया और चले गए। अब हम तीनों अपने अपने थ्योरीज लगा रहे हैं। वैसे भी हम कर ही क्या सकते थे, बस एक चीज़ के अलावा, और वो है इंतज़ार। अब घर जाते जाते मैं, राहुल और अजय, हम तीनों मिलके प्लान कर रहे थे कि कैसे पनिशमेंट से बचे। तभी अजय बोलता है, भाई सुन, मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों ने कहा क्या है बता। तो वो बोलता है कि हम ना कल स्कूल नहीं जाएंगे, कि कल फ्राइडे था, उसके बाद सैटरडे, और उसके बाद था संडे। यहाँ पे मैं रेडी था। लेकिन फिर राहुल बोलता है, भाई स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, स्कूल जाना हमारा हक है। यहाँ हम सबकी फटी पड़ी है और इस बंदे को अपने हक की पड़ी है, चू कहीं का। ठीक है, कल हम सब स्कूल आएंगे। स्कूल आएंगे मतलब आज रात की ही तो बात है। अपने मॉम डैड के फ़ोन को अपने पास रख लेना, बस काम खत्म, और साथ में पैसा हजम। वैसे आइडिया बुरा नहीं था उसका। फिर हम दोनों ने उसके दिखाए नक्शे कदम पे चल पड़े। मैं अपने घर गया और बेन 10 देखने लगा, और तभी फ़ोन की रिंगटोन बजती है। और मैं उस सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए थे। मैं टीवी की बातें सुन तो रहा था, लेकिन वो मेरे दिमाग तक पहुंच नहीं रहा था, डर के मारे। एंड तभी मैं सुनता हूँ कि मैम फ़ोन पे सर कह रही है। तब तो मानो कि मैम जिंदा ही नहीं था, लिटरली काँप रहा था। फिर कुछ समय बाद मम्मी फ़ोन रख देती है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी कौन था फ़ोन पे? तुम्हारे ट्यूशन टीचर थे, वो कल नहीं रहेंगे तो कल मत जाना। ये सुन के मुझे जो खुशी हुई थी ना, मैं वो बता नहीं सकता। नहीं, ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा, उस खुशी से भी ज़्यादा था कि मम्मी को अभी तक कुछ पता नहीं है। इसका मतलब कि स्कूल वालों ने अभी तक कुछ फ़ोन करके नहीं बताया है। अगर बता देते तो मेरी तो जान ही निकल जानी थी। एनीवे, अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैं चुपचाप मम्मी के फ़ोन को अपने पास लेके बैठ गया। जितने भी फ़ोन्स आएंगे सबसे पहले उन्हें मैं चेक करूँगा, और उसके बाद मम्मी को दूंगा। और अगर मैंने देखा कि स्कूल से फ़ोन आ रहा है तो मैं कट कर दूंगा। तो यही था मेरा मास्टर प्लान। तभी राहुल का फ़ोन आता है। वो बोलता है, हेलो भाई, क्या कर रहा है? फ़ोन लेके बैठा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, फ़ोन हाथ में लेके डोरेमोन देख रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे, ऐसा ही करना, सिर्फ कुछ घंटे की बात है। हाँ हाँ भाई बिल्कुल। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात बता, अगर मैं सारे टीचर्स की नंबर ब्लॉक कर दूँ तो वो ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा? कि मैं हमेशा तो फ़ोन को अपने साथ नहीं रख सकता है ना। तो उसने कहा, भाई गधे, अगर तू ब्लॉक करके रखेगा स्कूल वालों को पता नहीं चल जाएगा?
तब डबल पनिशमेंट मिलेगी। इससे तो अच्छा ही है कि हम फ़ोन को अपने पास ही रखते हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और प्रकाश और राजेश का क्या केस है, ये कुछ पता चला? नहीं, अभी तक पता नहीं चला कुछ भी। और तुझे? मुझे भी नहीं पता चला भाई। लेकिन राजेश तो तेरा रिश्तेदार है ना? मैं बता दूं कि राजेश मेरा दूर का कज़न है, ठीक है? हाँ, रिश्तेदार तो है, लेकिन वो कुछ पता नहीं चला अभी तक। अगर कुछ पता चले तो बोलना मुझे, ठीक है? मैं फिर से डोरेमोन देखने गया और तभी फ़ोन का रिंगटोन बजता है। फिर से मेरा पैनिक मोड ऑन। इस बार तो पक्का स्कूल वालों ने फ़ोन किया है। मैं तो गया, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैंने डरते डरते फ़ोन को उठाया और देखा कि पापा थे। हेलो पापा। हाँ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी कहाँ है? मम्मी यही किचन में होगी। मम्मी को फ़ोन तो देना। फिर मैं एक अच्छे बच्चे की तरह मम्मी को फ़ोन देके फिर से डोरेमोन देखने आ रहा था और तभी मुझे एक चीज़ याद आती है कि टीचर्स ने मम्मी के साथ साथ पापा का भी नंबर लिया था। हो सकता है कि वो लोग पापा को ही फ़ोन करेंगे। क्या पता कि टीचर्स ने पापा को सब कुछ बता दिया है और अब पापा मम्मी को बता रहे हैं। एंड ये ख्याल आते ही मैं पसीने से एकदम भीग चुका था। पूरा पानी पानी हो गया था मैं भीग के। फिर मैं डोरेमोन छोड़ के फिर से मम्मी के पास गया। लेकिन रुको, अगर तुम लोग अभी वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ इसके लिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो कर दो। साथ ही साथ कमेंट और शेयर भी कर देना। और हाँ, अबाउट सेक्शन में मेरे फेसबुक अकाउंट का लिंक है, मुझे फेसबुक में फॉलो कर लेना। ये भी कमेंट कर देना कि फेसबुक से देख रहे हो या यूट्यूब से। बैक टू द टॉपिक। अब मैं धीरे धीरे मम्मी के पास गया, जाके उनसे पूछने लगा कि मम्मी, पापा ने क्या बताया आपको? तो मम्मी ने बताया कि तुम्हारे पापा आज लेट घर आएंगे। फिर मैंने पूछा और कुछ नहीं बताया? नहीं, क्यों? बस ऐसे ही। ये सुन के मुझे जो खुशी हुई थी ना, मैं फिर से मम्मी का फ़ोन लिया और फिर से डोरेमोन देखने चला गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दीदी मुझे नोटिस कर रही है तब से। एंड शी आस्क्ड मी, क्या चल रहा है तेरा? वैसे देख रही हूँ तुझे। क्या देख रही हो? तू आज इतना घबराया हुआ क्यों है? सारे फ़ोन आने पर तू इतना चौंक क्यों रहा है? कहाँ चौंक रहा हूँ? बिल्कुल नहीं चौंका मैंने। नहीं, तू चौंका था। तेरे प्राइवेट टीचर ने फ़ोन किया था, तब तू चौंका था। और फिर जब पापा ने फ़ोन किया, तब भी तू चौंक रहा था। ऐसा क्या हुआ है तुझे? हर बात पे चौंक क्यों रहा है आज? अरे यार, अब इसे कैसे बताऊँ कि मैंने कुछ नहीं किया? सच सच बता। कि क्या बताऊँ मैं? क्या बताऊँ मतलब? तूने कुछ किया है ना स्कूल पे? से पता चल गया। नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया। सच बता रहा हूँ। अच्छा, तो मैं राहुल को फ़ोन करूँ? वैसे राहुल मेरी दीदी का जो बेस्टी है, उसका छोटा भाई है, तो इसीलिए दीदी उसे भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लो फ़ोन, मैंने कुछ थोड़ी ना किया है। फिर मेरी दीदी ने उसके बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया। मैं उधर सोच रहा था कि प्रेशर में आके राहुल कुछ उगल ना दे, इसीलिए मैं पे कर रहा था कि हे भगवान, बचा लो भगवान, कुछ तो करो भगवान, जिससे राहुल दीदी को कुछ ना बता पाए। फिर कुछ देर बाद दीदी आई। फिर मैं फुल कॉन्फिडेंस में दीदी से पूछा, क्या हुआ? मैंने क्या किया है स्कूल में? ऊपर से तो बहुत कॉन्फिडेंस था मुझ में, लेकिन अंदर से मैं बहुत ही घबराया हुआ था। शिल्पी शॉपिंग में गई है। ये सुन के आई वॉज लाइक, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ दीदी को कुछ पता नहीं चला। दीदी वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन जाने से पहले जो मेरे ऊपर सीआईडी जैसी देखती है ना, कसम से कोई क्रिमिनल होता उसे भी नानी याद आ जाती। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि दीदी को रद्दुमन के जगह पे होना चाहिए। वो बंदा 1 घंटा लगाता है केस सॉल्व करने में, लेकिन अगर उसकी जगह मेरी दीदी होती 10 मिनट में केस सॉल्व हो जाता। उस दिन मैं एकदम अच्छा बच्चा बन गया था, क्योंकि बाकी दिन मम्मी मुझे डांट डांट के पढ़ने बैठाती थी, बट उस दिन मैं अकेले पढ़ने बैठ गया। ये देख के मेरे मम्मी और दीदी को जो शौक लगा था ना, कभी कभी डोरेमोन में जब नोबिता अकेले पढ़ने बैठ जाता था तो उसकी मॉम और डोरेमोन कैसे करते थे याद है? हाँ, मेरी दीदी और मम्मी का भी वैसा ही हाल था। फिर डिनर टाइम हुआ, हम लोग डिनर करके सो गए। मैं लेटे लेटे सोच रहा था, चलो आज तो फ़ोन नहीं आया, का मतलब मैं सेफ जोन में हूँ। बस मुझे कल किसी भी तरीके से बहाना बना के घर में रुक जाना है और स्कूल नहीं जाना। कल भी मेरे पास फ़ोन होना चाहिए। अगर कल भी मैं बच गया, मेरे तो मज़े ही मज़े, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। मैं सुबह उठा, एकदम रेडी वेडी होके स्कूल जाने के ठीक पहले ऐसे एक्ट किया कि मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, एंड मैं पॉटी चला गया। एंड वहाँ जाके मैं 10 मिनट चुपचाप खड़ा रहा, जब तक मम्मी चिल्लाती रही, अरे जल्दी आजा, तेरा बस चला जाएगा। मम्मी बस हो गया, रुक जाइए। फिर मेरा स्कूल बस थोड़ी देर रुकने के बाद चला गया।
लेकिन उसके जाने के बाद भी मैं 2-3 मिनट तक अंदर ही रहा, जिससे किसी को भी शक ना हो। ओके, तो वीडियो ख़त्म। लेकिन रुको, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, अच्छा लगा है कमेंट करो, हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम लोग मेरे फेसबुक पेज पे भी आ सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए गुड बाय।